राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक है राजस्थान के व्रत, उत्सव एवं त्योहार। आरबीएससी बुक्स प्रिपेयर्ड वीडियो है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th की बुक का तीसरा पार्ट है, इसके बारे में जानेंगे। क्लास 10th में बहुत ही शानदार बुक आई है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और इससे रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले पार्ट राजस्थान के इतिहास संस्कृति का जो पहला पार्ट है राजस्थान के इतिहास एक परिचय, इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। दूसरा पार्ट राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, इस पर भी पूरा वीडियो बन चुका है, पूरी ऑथेंटिक जानकारी मैंने दी है। और ये तीसरा पार्ट है राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। तीसरा पार्ट है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है, ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल पर बने रहें। इस पूरी बुक के मैं वीडियो बनाऊंगा, तो राजस्थान के इतिहास संस्कृति से संबंधित ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो चैनल पर बने रहें और नए से नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं, ताकि आपको नया वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करें, अंत तक मैंने जानकारी अवेलेबल करवाई है, पूरे पाठ की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो शुरू करते हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले, तीसरा पाठ। जो विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को रेगुलर देखते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे गणगौर, इसके बाद तीज, तीज के बाद होली, होली के बाद अक्षय तृतीया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पर हम जानेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट भी आपको अवेलेबल होंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। गणगौर, ये त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्ण शुक्ला तृतीया तक चलता है। तो पहला आपको याद रखना है, गणगौर का जो त्यौहार आता है वो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। गणगौर का त्यौहार ये शिव पार्वती के रूप में ईसर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो गणगौर का त्यौहार है ये शिव पार्वती के रूप में मनाया जाता है ईसर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा। इस त्यौहार को मनाया जाता है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से। उदयपुर की गणगौर की जो सवारी है वो कर्नल टोड ने उसका बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। कर्नल टोड ने उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है उसका वर्णन प्रस्तुत किया है, ठीक है, याद रखें। इसके बाद तीज की हम बात करें, यहाँ पर तीज का जो त्यौहार है राजस्थान में कहावत है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की जो शुरुआत होती है श्रावण माह की तीज से होती है और इसका जो अंत होता है वो गणगौर से होता है। तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है और बालिकाएं और नवविवाहिताएं जिनकी अभी अभी शादी हुई है इस त्यौहार को मनाती है। तो तीज के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है श्रावण शुक्ला तृतीया को ये मनाई जाती है। और राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज की सवारी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो गुलाबी नगर जयपुर में जो तीज की सवारी निकाली जाती है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम जान लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज? तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहां श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो बूंदी में यह त्यौहार मनाया जाता है तीज का, यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। और इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। इसको बोला जाता है बूंदी की कजली तीज। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे होली। देखिए, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्यौहार। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। भिनाय में कोडा मार होली खेली जाती है, ये याद रखें आप। कोडा मार जो होली खेली जाती है वो भिनाय में खेली जाती है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में
आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे, वो खेली जाती है श्री महावीर जी में, जो कि प्रसिद्ध जैनों का तीर्थ स्थली है या तीर्थ स्थान है। शेखावाड़ी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। ये गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाड़ी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू आदि में ये होली के अवसर पर किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में ईलो जी की बारात भी निकाली जाती है। तो पत्थर होली के बारे में पूछा जाता है तो बाड़मेर में खेली जाती है और इस अवसर पर ईलो जी की बारात निकाली जाती है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा जो आयोजन किया जाता है होली के अवसर पर किया जाता है, ये जयपुर में किया जाता है। कोटा के आवा और सांगोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना नहाण ये आयोजन भी प्रसिद्ध है। ये जो आयोजन होता है, नहाण का आयोजन किया जाता है होली के अवसर पर, ये किया जाता है कोटा के आवा और सांगोद में। ये भी आप याद रखें, नहाण कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। बैसाख माह जो आता है उसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। और अक्षय तृतीया को जन सामान्य के जो लोग हैं वो अबू सावे के रूप में मानते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह पहले होते थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती से अब बाल विवाह में कमी आई है। तो अक्षय तृतीया को अबू सावे के रूप में मनाया जाता है और यह है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जो उत्सव होता है पर्युषण होता है और ये पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। ये मेले की विशेषता है और कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो इस वक्त के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयपुर के पास जो भावगढ़ बंदिया गांव है उसमें आयोजित होता है खलकाणी माता गर्दभ मेला और मेले की विशेषता क्या है, इसमें केवल गधे और खच्चर ही आते हैं और कोई अन्य जानवर नहीं होता है। और इसकी शुरुआत की थी लगभग 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रामीणा को हराने की खुशी में। अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रमुख स्थान और मेलों के बारे में। अजमेर में पुष्कर जी का मेला जो लगता है अजमेर में, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। पुष्कर में लगने वाला जो कार्तिक माह की पूर्णिमा का ये मेला है अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला भी आयोजित किया जाता है पुष्कर में। सिवाड़ क्षेत्र सवाई माधोपुर में शिवरात्रि का मेला आयोजित किया जाता है। चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला आयोजित किया जाता है चूरू के अंदर। और गोठ मांगलोद नागौर में ददी माता का मेला, इसके बारे में पूछा जाए, ददी माता का मेला गोठ मांगलोद नागौर में भरता है। चार भुजा का मेला उदयपुर में। भर्तृहरि का मेला वैशाख और भाद्रपद में जो भरता है ये अलवर जिले में। वैनेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, यह है डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। ये त्रिवेणी संगम सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है वैनेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को। और शहरियों का सीताबाड़ी मेला यह आयोजित होता है शाहबाद 12 में, याद रखें। तेजा जी का मेला ये परबतसर नागौर में। रामदेव जी का मेला रूणीचा पोकरण में। कोलूगढ़ में भरता है पाबूजी का मेला, पाबूजी का जो मेला आयोजित होता है कोलूगढ़ में होता है। और गोगा जी का मेला ये ददरेवा में आयोजित होता है। कुछ अन्य मेलों के बारे में भी यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जीर्ण माता का मेला ये रेवासा ग्राम सीकर में आयोजित होता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में। डिग्गी कल्याण का मेला डिग्गीपुरी मालपुरा तहसील टोंक में। श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव हिंडौन तहसील सवाई माधोपुर में। करनी माता का मेला देशनोक नौका तहसील बीकानेर में। शीतला माता का मेला सीलकी डूंगरी गांव चाकसू तहसील जयपुर में। और कैला देवी का मेला त्रिकूट पर्वत की घाटी सवाई माधोपुर में। कपिल मुनि का मेला ये कोलायत बीकानेर में आयोजित किया जाता है।
तो ये प्रमुख मेले हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य जानकारी आपको अवेलेबल करवाई गई है। देखिए, जयपुर जिले में सरस मेला हस्तशिल्प का, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज मेला और गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक उत्सव, ये सभी आयोजित किए जाते हैं जयपुर जिले के अंदर। तो जयपुर में जो आयोजित होते हैं वो सरस मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर का मेला और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव ये आयोजित होता है जैसलमेर में। दौसा में आबानेरी उत्सव। इसके बाद जोधपुर में मारवाड़ी उत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ समारोह, बीकानेर में ऊंट उत्सव, अलवर में मत्स्य उत्सव, पाली में आपको याद रखना है रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ मेला, ये पाली में आयोजित किया जाता है, और चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव आयोजित होता है। माउंट आबू में ग्रीष्म और शरद समारोह आयोजित किया जाता है, और झालावाड़ में भरता है चंद्रभागा मेला। और माउंट आबू की हम बात कर रहे थे, ग्रीष्म और शरद समारोह। तो ये प्रमुख मेले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि इस बुक से ही लिए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो ईद उल जुहा जो मनाया जाता है, जिसे हम बकरा ईद कहते हैं, ये मनाया जाता है इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में, और जिल हिज की 10वीं तारीख को ये मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं, और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजे निकालते हैं। तो ताजे जो निकाले जाते हैं मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाते हैं, गमी के मौके पर, और सबे रात का त्यौहार ये बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। तो 12 वफात का जो त्यौहार मनाया जाता है, ये मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में मनाया जाता है, और ये बड़ी ही खुशी का और श्रद्धा का त्यौहार होता है। रमजान की समाप्ति का दिन ये कहलाता है ईद उल फितर। रमजान जब ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उस दिन ईद उल फितर मनाया जाता है, और जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। तो ये थे मुसलमानों के प्रमुख त्यौहार, ईद उल जुहा, मुहर्रम, सबेरात और 12 वफात, ईद उल फितर। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। तो ईसाई उत्सवों में जो है 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये इनके प्रमुख त्यौहार उत्सव हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार फ़कीरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। तो गलियाकोट के उर्स के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो यह डूंगरपुर जिले में है, सागवाड़ तहसील के गलियाकोट कस्बे में, और यहाँ पर संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। और ये जो मजार है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह आपको याद रखना है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जो मजार है गलियाकोट का उर्स है, जो मजार है संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है, और इसे मजार फ़कीरी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक
अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, ख्वाजा साहब का जो उर्स मनाया जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स ये अजमेर में है। ठीक है। और ख्वाजा साहब ये एक सूफी संत थे जो कि ईरान से भारत में आए थे और अपना सारा जीवन उन्होंने अजमेर में व्यतीत किया। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा साहब को जाना जाता है। और अजमेर में इनकी एक मजार है जो पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है।